अरब शहजादी हिंदुल कासमी ने इमरान खान से मिलने का फैसला कर लिया। कप्तान उम्मत मुसलमा का लीडर है, इन पर होने वाले जुल्म का बदला लूंगी। इमरान खान के दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। कप्तान ने सारी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। कप्तान के चाहने वाले मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ को मुंह की खाना पड़ी। दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी बजाते खुद एक अहम वाकया है, मगर इसके बाद जिस तरह एहतजाज हुआ और लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बहुत से दीगर शहरों में शदीद तोड़फोड़ के वाकयात पेश आए, वो अपनी जगह तशवीश का मामला है। इस पूरे दिन के वाकयात का एक खास तसलसल तो है और ये आपस में कड़ियों की तरह जुड़ते भी हैं। ताहम अगर गहराई से देखा जाए तो इन वाकयात की अलग अलग सूरत है। बेहतर होगा इसे स्लाइस बनाकर अलहदा देखा जाए। सबसे पहले इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी को देखते हैं। ये काम नहायत भोंडे तरीके से किया गया। हाई कोर्ट से कभी किसी मुल्जिम को नहीं गिरफ्तार किया जाता, खास कर वो जो अदालत में पेश होने आया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी अगरचे नैब के हाथों इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया, मगर उन्होंने भी इस तरीकेकार को गैर कानूनी कहते हुए आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। ये सीधा सादा तौहीन अदालत का केस है और हाई कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का वाकया न पेश आए। गिरफ्तारी की टाइमिंग भी गलत और नामुनासिब थी। मुल्क में इस वक्त शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का मामला सर पर है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शन करवाने का फैसला भी अपनी जगह पर मौजूद है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ और पीडीएम हुकूमत में मुज़ाकरात के 2 दौर चल चुके। पीडीएम हुकूमती वज़रा और मशीर बार बार ये सुनहरी मौक़ा पेश करते हुए सियासी मामलात सियासतदानों पर छोड़ देने चाहिए, वो खुद ही हल निकाल लेंगे। इस तरह सियासी हल निकाला जाता है। तहरीक इंसाफ से जब सियासी मुज़ाकरात का अमल चल रहा है तो इसके कायद को यूं अचानक एक मजमूए से केस में गिरफ्तार करने से क्या सियासी इस्तेकाम पैदा होगा। अफसोस हुकूमत ने नहायत आकबतना अंदेशी का मुज़ाहरा किया। इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला गलत था। बराह करम कोई वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की ये दलील ना पेश करे कि इस गिरफ्तारी से हमारा लेना देना नहीं। ये नैब ने गिरफ्तार किया। नैब पिछले दौरे हुकूमत में भी अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां करता रहा। पीडीएम तब कहती थी वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी हुकूमत इन गिरफ्तारियों के पीछे है। ये मौक़िफ़ अगर कल दुरुस्त था तो फिर आज भी यही बात कही जा सकती है। पीडीएम ने नैब की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया और इस पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगाया था। आपके माजी के दलाइल और इल्ज़ामात अब तहरीक इंसाफ के काम आए। अवामी सतह पर नैब का ये एक्शन हुकूमत का एक्शन ही समझा जा रहा है। इमरान खान को जिस अंदाज में अचानक गिरफ्तार किया गया, इस पर रद्द अमल आना फितरी था। वो मुल्क के सबसे बड़े सियासी जमात के कायद हैं। पिछले 1 साल से खान साहब हुकूमती जबर और तशद्दुद का मुकाबला कर रहे हैं। इन पर 125 के करीब मुकदमात भी दर्ज हो चुके, जिनमें से बेशतर बादियुल नज़र में कमज़ोर और झूठे लगते हैं। तहरीक इंसाफ के बास रहनुमाओं को गिरफ्तारी के बाद नामुनासिब सलूक का निशाना बनाया क्या, इस हवाले से खास तलखियां पैदा हो चुकी। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पर कई बार क्रैकडाउन किया गया। माह रमज़ान का तक़द्दुस भी पुलिस को ना रोक सका। इस पस मंज़र में इमरान खान की गिरफ्तारी इनके कारकुनान के लिए जाहिर है परेशान कुन और धचके से कम नहीं थी। इनके कारकुनान दीवानावार सड़कों पर निकल आए और बिला सोचे समझे एहतजाज शुरू किया। सियासी जमातें एहतजाज करती रहती हैं, ये इनका हक समझा जाता है। अहम पहलू ये होता है कि सड़कें बंद ना की जाएं ताकि आम शहरी तंग ना हों। बहरहाल अवामी एहतजाज की सूरत में लोग थोड़े बहुत तंग होते ही हैं। दुकानें, बाजार भी बंद करने पड़ते हैं, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। ये सब ना पसंदीदा और ना खुशगवार सही, मगर हमारे मखसूस सियासी कल्चर में इसे पार्ट ऑफ द गेम समझा जाता है। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ तक रहते तो शायद ज़्यादा मसला ना होता। इसके बजाय इंसाफीन कारकुनान ने इंतहाई गैर ज़रूरी जोश, गुस्से और ख़तरनाक हद को छूती फ्रस्ट्रेशन का मुज़ाहरा किया। इन्होंने बहुत सी जगहों पर तोड़फोड़ की, इमारतों को आग लगाई। सबसे संगीन ये कि वो जुलूस की शक्ल में कंटोनमेंट एरियाज में दाखिल हुए और वहाँ कई अहम इमारतों को निशाना बनाया। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर जला दिया गया, सामान भी लूटा गया।
पिंडी में GHQ में घुस गए, पेशावर में खून रेस हंगामे हुए और ये सब कुछ बुध को भी जारी रहा जब रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में घुसकर वहां आग लगाई गई। जलाओ घेराव की ये नहायत परेशान कुन और अफसोसनाक कैफियत कई बरसों बाद नजर आई। किसी बड़ी सियासी जमात के कारकुनान को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बेशतर कारकुन और हामी पढ़े लिखे लोग थे, आला तालीम याफ्ता, प्रोफेशनल, पढ़ी लिखी खवातीन, नौजवान वगैरह। लाहौर और दीगर शहरों में होने वाली ऐसी तोड़फोड़ में कई जगहों पर खवातीन भी शामिल रहीं। ये अमर मजीद परेशान कुन है। ये अपनी जगह समाजी अलूम की माहिरीन के लिए केस स्टडी भी है कि इस कदर शदीद अदम बर्दाश्त की कैफियत क्यों नजर आई। ये पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग इतने मुश्तिल और गैसो गज़ब का शिकार किस लिए हुए। मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये तोड़फोड़ का रवैया नामुनासिब, गलत और नाजायज़ है। इसकी गैर मशरूत मजम्मत करनी चाहिए। इन्हें पुरअमन सियासी एहतजाज का हक यकीनी तौर पर हासिल था, मगर इन्होंने बहुत शदीद, नहायत गैर मुतनासिब रद्द अमल दिया, ऐसा जिसकी कोई तावील पेश नहीं की जा सकती, जिसका दिफा मुमकिन नहीं। गलत को गलत ही कहा जाएगा। तहरीक इंसाफ की तंजीम और पार्टी रहनुमाओं के रवैये से शदीद मायूसी हुई। इमरान खान तो चलो गिरफ्तार हो गए, वो नैब की हिरासत से बयान जारी नहीं कर सकते थे। पार्टी की बकिया क़यादत और सफ़े अव्वल तोम सोम के लीडर तो अपनी जगह पर मौजूद थे, इन्होंने क्यों गफलत बरती। ये दुरुस्त है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें पुरअमन एहतजाज की अपील की गई। बदकिस्मती से पंजाबी मुहावरे के मुताबिक इसे गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ना कहेंगे। शाह साहब इस पूरे एहतजाज में मंजर से गायब रहे। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया तब रात गए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने मखसूस मसनूई अंदाज में चबा चबा कर बेरस गुफ्तगू फरमाते पाए गए। जब ये हो रहा था तो इन्हें चैनल्स पर आकर अपने कारकुनान से अपील करनी चाहिए थी, अपने निचली सतह के पार्टी रहनुमाओं को रोकना चाहिए था। इन मुजाहरों में कहीं कहीं ज़िलाई, डिविजनल और पंजाब सतह के कई रहनुमा शामिल रहे। ताहम बुनियादी तौर पर यह अचानक किस्म का रद्द अमल था और बेसमत एहतजाज था। कहा जा रहा है ये मुनज़्ज़म एहतजाज था, हमें तो ऐसा नजर नहीं आया। लाहौर में खुद मुकीम हूँ, मुशाहिदा भी किया, मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्टर हजरात की रिपोर्टें भी नजर आती नहीं। इन सब के मुताबिक लोग अपने तौर पर बाहर निकले और फिर बातदरीज कुव्वत पकड़ते रहे। एक वक्त था जब इन्हें रोका और कंट्रोल किया जा सकता था, ऐसा तब ना हो सका। ये कारकुन कैंट एरिया में घुस गए तो फिर शायद ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहे। बाद सहाफती इतलात के मुताबिक पुलिस और इंतजामिया ने इन्हें ट्रैप भी किया और दनिस्ता रोकने की कोशिश नहीं की ताकि इनसे वो गलतियां सरजद हों जिसके बाद हजूम का जोर टूट जाता है और इसे मुंतशिर करना आसान रहता है। मुमकिन है ऐसा हो, मगर जिम्मेदारी फिर भी तहरीक इंसाफ पर ही आयद होती है जो इतनी आसानी से ट्रैप हो गई। यूं लगता है तहरीक इंसाफ ने कभी प्लान ही तैयार नहीं किया था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद के मंजरनामे का इन्होंने तज्जिया करके हिकमत अमली नहीं बनाई। इसके लिए मंगल को जो कुछ हुआ वो जुनून और बेतुके अंदाज में उबाल निकालना तो था, इसे हिकमत अमली हरगिज नहीं कहा जा सकता। अभी सिचुएशन सियाल पोजीशन में है, एक दो दिनों बाद ज्यादा वाज़ेह होगी, मगर ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक साल में जितना कुछ हासिल किया था वो इसने एक दिन में लुटा दिया। अपना सियासी असासा, इखलाकी बरतरी, अपनी क्रेडिबिलिटी और सियासी जमात के तौर पर एहतजाज का आईनी हक, इन्होंने सब कुछ गवा दिया। बज़ाहिर लग रहा है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सख्त, नागवार, तकलीफ दे दिनों का आगाज हो चुका। तहरीक इंसाफ की गलतियां अपनी जगह, मगर हुकूमत को चाहिए कि तहम्मुल और बुर्दबारी से काम ले। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का गैर हकीमाना फैसला हालात ज्यादा बिगाड़ देगा। बहुत कुछ हाथ से निकल चुका, फिर भी सुधार की कोई सूरत है तो वो जरूर आसमानी चाहिए। हर एक को ये याद रखना चाहिए, मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क को शदीद मौशी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाएगा। इससे हर हाल में बचना चाहिए।